भारत और दक्षिण कोरिया की एक स्पेशल दोस्ती इस समय दिल्ली में चल रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इस समय भारत में हैं और दोनों देश अपना आपसी सहयोग और व्यापार बढ़ाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये खबर सिर्फ कूटनीति और व्यापार की नहीं है। ये खबर आपके और आपके परिवार के रोजमर्रा के जीवन पर लगभग हर रोज प्रभाव डालती है। और वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दक्षिण कोरिया कैसे आपके घर और आपके परिवार में आपका एक साथी बन चुका है। सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया के नक्शे पर दक्षिण कोरिया कहां पर है। ये पूर्वी एशिया में चीन और जापान के बीच मौजूद एक देश है। यहां पर है दक्षिण कोरिया, देखिए। और इधर आप भारत को देख पा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के पास एक और देश है, उत्तर कोरिया। और वर्ष 1950 से पहले ये दोनों एक ही देश हुआ करते थे और युद्ध के बाद वर्ष 1953 में इनका बंटवारा हुआ। एक दक्षिण कोरिया बन गया, दूसरा उत्तर कोरिया बन गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की दूरी दिल्ली से लगभग 4700 किलोमीटर दूर है। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है। सोचिए, बहुत कम है, सिर्फ 5 करोड़। और क्षेत्रफल है लगभग 97,000 वर्ग किलोमीटर। और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर है। 5 करोड़ की जनसंख्या है, फिर भी 15वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। अब समझिए कि दक्षिण कोरिया से हमारा और आपका रिश्ता क्या है। आज भारत की सड़कों पर आप जो गाड़ियां देखते हैं उनमें आपको Hyundai और किया की बहुत सारी गाड़ियां बड़ी मात्रा में आपको दिखाई देती हैं। और ये दोनों ही कंपनियां, Hyundai और किया, दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। इसके अलावा आपके घर में सैमसंग और LG के एयर कंडीशनर्स, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जरूर होंगे। ये दोनों कंपनियां भी दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया की एक और चोको पाई चॉकलेट कुकीज आजकल भारत के बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं और हो सकता है कि आपके बच्चे भी इन्हें खाते हों। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के नूडल्स भी आजकल भारत में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको दक्षिण कोरियन नूडल्स जरूर मिल जाएंगे। भारत की महिलाओं में दक्षिण कोरिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आजकल बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत की बहुत सारी महिलाएं कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट से अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन जैसा बनाना चाहती हैं। ये शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है, कोरियन ग्लास स्किन। और सब चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो कोरियन ग्लास स्किन जैसी बन जाए। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का K-पॉप और वहाँ के सीरियल्स भी आजकल भारत के घर घर में देखे जा रहे हैं। आपको याद होगा, गाजियाबाद में 3 स्कूली छात्राओं ने आत्महत्या की थी कुछ दिन पहले। और वो क्यों की थी? क्योंकि उन्हें इन्हीं कोरियन सीरियल्स और गेम्स की लत लग गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के समाज में कोरिया का कल्चर और कोरिया के प्रोडक्ट्स किस हद तक लोकप्रिय हैं। लोग आजकल किया की गाड़ियां खरीद रहे हैं, Hyundai की गाड़ियां खरीद रहे हैं, LG, सैमसंग का सामान खरीद रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार कितना होता है। भारत हर साल दक्षिण कोरिया से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्रमुख है। और दक्षिण कोरिया हमसे क्या खरीदता है? वो भारत से हर साल 55,800 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अनाज है, आयरन और स्टील वगैरह शामिल है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने एक सेल्फी भी ली, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंधों की बात की और कहा कि दोनों देश अब वर्ष 2030 तक, यानी अगले 4 साल में, अपना आपसी व्यापार दोगुना कर लेंगे।
एक्सेलेंसी, लगभग 100 वर्ष पहले भारत के महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोरिया को लैम्प ऑफ द ईस्ट कहा था और आज विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प को साकार करने के लिए कोरिया एक महत्वपूर्ण साझेदार है। आज भारत में के पॉप, के ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक है। इस कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट मजबूत करने के लिए हम एजुकेशन, रिसर्च सहयोग और टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अभी संस्कृति की बात कर रहे थे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहे थे। तो अब समझिए कि भारत की तरह दक्षिण कोरिया की सभ्यता भी हजारों वर्ष पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि कोरियन सभ्यता की शुरुआत आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। कोरिया की अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, लेकिन उस पर चीनी संस्कृति का भी प्रभाव रहा है।